बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरशाद राई। आज बात करेंगे कपास की काश्त पर गुलाबी सुंडी का शदीद और सीड माफिया ने किस तरीके से किसानों को चूना लगाया। हाँ दोस्तों, ये सिंध में कपास की फसल पिछले साल कपास को ना दोस्तों बारिशों ने तबाह कर दिया था, तो किसान वैसे ही तबाह हो गए थे। सिंध में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कपासें जल गई थी, सड़ गई थी। इस मरतबा किसानों ने ना सीड माफी पे ट्रस्ट करके बहुत अच्छे और महंगे बीज लिए, अच्छी खादें ज़मीनें तैयार की, अच्छी खादें डाली, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर किस्म की जो भी गार्डन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। ये देखें गुलाबी सुंडी ने क्या हालत कर दी है। किसान इनके चेहरे देखें क्या हालत है। सीड माफिया को लूटते हुए शर्म नहीं आई, गरीबों का घर उजाड़ दिया। एक मार्केट में रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, ऊपर से जो सीड माफिया ने बीज दिए हैं ये कहा गया कि फलां साइंटिस्ट का ये नहीं लेने हैं। मुझे फोटो तो अच्छा तो चूल जो ये गुलाबी सुंडी पेस्टिसाइड गुलाबी सुंडी आए अंदर सफ़ेद मक्खी, तेला, जैसड, थ्रिप्स वगैरह इसको नहीं लगेगी। तो लोगों ने अंधा इतबार करके महंगे दामों इन सीड माफिया से ना पैसे ले लिए, बीज लिए। सीड माफिया तो अपने घर चला गया, किसान ने काश की, बल्कि हम सब लोगों ने अपने इलाके में ये काश की है। कपास की यही हालत हो गई है। कपास व्यापारी को मार्केट में लेते नहीं है, ठीक है, वो उल्टा गुलाबी सुंडी का बहाना करके सस्ते दामों रख रहे हैं। किसान परेशान हैं। गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी किसानों की तरफ, ताकि सीड माफिया को कोई लगाम दी जा सके। सीड माफिया पेस्टिसाइड वाले 2 नंबरी करते हैं, उनकी भी तो पेस्टिसाइड 2 नंबर आ रहे हैं। ना सफ़ेद मक्खी पे उनका कुछ असर है, ना ही जैसड़ तेले पर। ये देखें गुलाबी सुंडी ने क्या हाल किया हुआ। ये देखें अभी तक ज़िंदा है, ये दिखा रहा है ना सामने, ये आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। इसमें कोई बात नहीं। मेरी जितनी भी रियल वीडियो होती है को फेक या बनी बनाई या किसी चैनल की चोरी की हुई नहीं होती, बाकायदा फील्ड में ये काम किया हुआ है। आप ये फील्ड की आज की देख सकते हैं। आज तारीख है 10, आज के दिन ये चुनाई इस किसान ने दिल बर्दाश्त होकर नीचे हल चलाया हुआ है। ये देखो नीचे खेलों के अंदर हल चला के अपने कपास को ख़त्म कर रहा। दोनों हाथ इसने सर पे रख लिए। क्या करे किसान, महंगे दामों सीड और बीज लिया हुआ है। पेस्टिसाइड भी बहुत अच्छी डाली है, स्प्रे बहुत अच्छी की है, दिहाड़ियाँ, डीज़ल बड़ा महंगा है। ज़मीन की तैयारी करते वक्त बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ये देख लेना अभी रही गई थोड़ी बहुत ही जो भी है कपास की चुनाई करके ना, अब आस उम्मीद सिर्फ गंदम की फसल पर है। ये आप देख रहे हैं 25 से 30 एकड़ के प्लाट हैं जो इतना शदीद नुकसान हुआ। ये दिखाएगा भाई आपको गुलाबी सुंडी इसके अंदर। ये जो टींडे हैं वो भी गुलाबी सुंडी ने मुतासर कर दिए हैं। ये देखना, ये देखिए इसके अंदर, ये देखें गुलाबी सुंडी ने तबाह कर दिया। अब क्या करें किसान, किसको जाके शिकायत दें, किससे फरियाद करें, कोई सुनने वाला नहीं। ना सीड माफिया को लगाम दी जा सकती है, ना ही पेस्टिसाइड वाले सुधरते हैं कि किसानों के साथ जुल्म ना किया जाए। दोनों हाथों से सीड माफिया, पेस्टिसाइड और दीगर, फिर जो कपास लेने वाले वो भी किसानों को लूटते हैं। ये ज़रूरी मुल्क है, में बचा रही होने पे किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। ये ज़रूरी मुल्क है, यहाँ किसानों का ख्याल नहीं रखा जाता। किसानों की कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी यूनियन, कोई भी किसानों की मदद करने वाला नहीं है। मैं अपने चैनल से आपको ऐसी रियल
और सच्ची वीडियो दिखाता रहूँगा। आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान कर्जदार हो गए हैं, हाल बुरा है किसानों का। आड़ती साहबान के अभी तक पैसे नहीं उतरे, किसान आड़तियों के पैसे नहीं उतरे। किसानों ने अपने बच्चों की शादियां भी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की खर्च किसी में, कहाँ जाए, किससे फरियाद करें? कोई भी सुनने वाला नहीं है। बस किसान तो अल्लाह से फरियाद कर सकता है, और यहाँ सीड माफिया को अल्लाह ताला हिदायत दे। शुक्रिया।